दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हर जगह सिर्फ विरोध ही विरोध, प्रदर्शन ही प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। कहीं पर जो है आंदोलनकारी उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं पर बीएलओ आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं पर सरकार उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि खुद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बीएलओ ने ही मोर्चेबंदी कर दी है। बीएलओ भारी की तादाद में सड़क पर उतरकर दफ्तर के बाहर ही इतना भारी विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों कि पुलिस प्रशासन के बीच और बीएलओ के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बैरिकेडिंग तक तोड़ दिए गए। दोस्तों ये हालात आज के दिन बंगाल में बन गया है। ममता बनर्जी बकायदे 2-3 पन्नों का लेटर लिख करके ज्ञानेश कुमार को भेजती हैं और कहती हैं कि तुरंत एसआईआर को रोक दो, माहौल यहां पर ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों आज ये खबर निकल करके आई पश्चिम बंगाल से, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भारी बवाल मच गया, यानी कि बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भारी बवाल मच गया है। और खुद चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वही जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कायदे में देखा जाए तो चुनाव आयोग जिस भी कर्मचारी को, जिस भी शिक्षक को अगर यह काम सौंप दे कि आपको बीएलओ का काम करना है, आपको बीएलए का काम करना है, अभी जो भी काम करना हो चुनाव आयोग से रिलेटेड, यानी आप उसको औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति चुनाव आयोग का अधिकारी हो जाता है। और देखिए कि खुद पश्चिम बंगाल के अंदर भारी तादाद में बीएलओ सड़क पर उतरकर एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाया गया तो विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों में जो बीएलओ आए हैं वो क्या कह रहे हैं मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। किस तरीके की चेतावनी दी गई ये भी आपको बतलाने जा रहा हूं। किसका सपोर्ट मिल रहा है यह भी बताऊंगा। और साथ ही साथ अखिलेश यादव मैदान में उतरकर और राहुल गांधी मैदान में उतरकर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्या कह रहे हैं, सब कुछ आज मैं इस खबर में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए, नवभारत टाइम्स की हेडलाइन, और लिखा गया है चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी बीएलओ जमा, तोड़े बैरिकेड, ममता बनर्जी का सपोर्ट, बंगाल में एसआईआर पर बवाल। जी हां, बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बवाल मच गया है। दोस्तों ममता बनर्जी बतौर सीएम होने के नाते चुनाव आयोग को कई कई बार लेटर लिख रही हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के चिंता जता रही हैं। दरअसल दोस्तों ये कटिंग देखिए, ये न्यूज की कटिंग है और राहुल गांधी ने शेयर किया दोस्तों। और इसमें देखिए किस तरीके से लिखा जा रहा है कि कितने कम दिनों के अंदर में 16 से ज्यादा, अब तक जो मैं स्टोरी पढ़ रहा हूं, आप इस खबर को जब सुन रहे होंगे, 16 से ज्यादा बीएलओ की जानें जा चुकी हैं। ऐसे माहौल में भी दोस्तों सोचिए कि कितना गंभीर मसला हो रहा है और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे नेता हैं दोस्तों जो उल्टे राहुल गांधी को घेर रहे हैं। जबकि कायदे में तो देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस गंभीर मसले पर खुद से ही स्वतः ही संज्ञान लेकर के ही दोस्तों उनको कुछ ना कुछ इस पर बयानबाजियां करना चाहिए था कि थोड़ी सी काम में ढिलाई करनी चाहिए, समय अवधि बढ़ानी चाहिए, कुछ तो कहना ही चाहिए था दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर के घेरा जा रहा है। खैर मैं उस पर भी आऊंगा। खबर में दोस्तों ये लिखा हुआ है और लिखा गया है दोस्तों, जरा देखिए, कोलकाता स्थित चुनाव आयोग इसी कार्यालय के बाहर तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने के लिए एकत्रित हो गए और प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग दफ्तर पर मुख्य द्वार घेर लिया। चल रही प्रक्रिया पर स्पष्टता की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यालय के चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। दोस्तों गुस्सा किस कदर है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बैरिकेडिंग तो तोड़ दी जा रही है। और प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं दोस्तों, मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो आ रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बीएलओ है। और आप उसको औपचारिक तौर पर समझ लीजिए या फिर आप उसको अनौपचारिक तौर पर समझ लीजिए, ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी भी तरीके से समझ लीजिए, बीएलओ का काम मिला है तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरीके से कर्मचारी हो गए चुनाव आयोग के। और वो क्या कह रहे हैं जो विरोध में उतरे हैं, प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जुलूस निकालने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर की कवायद के दौरान अत्यधिक और अमानवीय कार्य दबाव की शिकायत हो रही है, यानी कि काम का बर्डन है, काम का दबाव है, समय सीमा ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं बीएलओ। कई जो है बीएलओ जो है मौत के घाट तक उतर जा रहे हैं, मौत हो जा रही है उनकी। इसी के चलते दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर भारी विरोध किया जा रहा है।
और आगे देखिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, एक प्रदर्शनकारी एक टीचर है और ये कह रही है कि मैं एक टीचर हूं, मैं मुर्शिदाबाद से हूं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर 2 साल लगते हैं 2 महीने में पूरी हो रही है। बिहार में करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, यहां भी ऐसे ही साजिश चल रही है। मैं सुलेखा पांडे प्राथमिक विद्यालय से हूं, हमारे प्रतिनिधि कार्यालय के अंदर है, हजारों बीएलओ यहां थे, वे अभी लौट आए हैं। अगर सीओ ने हमारी बातें नहीं सुनी तो वो कल फिर आएंगे। हम पूरी रात यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ये प्रदर्शनकारी जो बीएलओ है, जो सरकारी टीचर है, वो इस बात को कह रही है और मैं नहीं कह रहा इस बात को बाकायदा जब आप देखेंगे नव भारत टाइम ने इस खबर को लिखा है। दोस्तों ये हाल हो गया है पूरे देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। ये ममता बनर्जी ने बाकायदा 3 लेटर लिखा दोस्तों चुनाव आयोग को अब से ठीक 4 दिन पहले कि एसआईआर रोक दो। यहां पर घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लोगों पे काफी ज्यादा प्रेशर है, बीएलओ पे काफी ज्यादा प्रेशर है और दोस्तों इसीलिए मसला गंभीर होता जा रहा है। राहुल गांधी देखिए जो ये ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता राहुल गांधी को ही घेरने के लिए मैदान में उतर पड़े। यहां तक कि दोस्तों गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया राहुल गांधी को लेकर के, अगर आप भी उस बयान को सुन लेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे कि जहां पर जिन बीएलओ की जान जा रही है उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो राहुल गांधी को घेरने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जो कह रहे हैं आपके सामने है। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं और सवाल इतना सिंपल है जिसका जवाब देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी की बातों को गलत मतलब निकाला जा रहा है। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई, किसी के हार्ट अटैक से, किसी की तनाव से। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। सीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची में हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, यही मतदाता थककर हार जाएंगे और वोट चोरी बिना रोक टोक के की जा सकेगी। राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल पर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भारत दुनिया के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और इसी 30 दिनों के हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। राहुल गांधी ने कितना सिंपल सा सवाल पूछा दोस्तों कि अगर आपको कराना है, भारत खुद सॉफ्टवेयर बनाता है और ऐसे में चुनाव आयोग चाहता तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता जिससे डिजिटल हो, लिस्ट डिजिटल हो सकता, उसको सर्च किया जा सकता या फिर मशीन इसको रीड कर सकती। लेकिन जबरदस्ती दबाव बना करके दोस्तों इस काम को कराया जा रहा है। लेकिन सोचिए कि इस जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ऐसे जवाब दे रहे दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। जरा सुन लीजिएगा, जाकर के कहीं भी जाकर सर्च कर लीजिएगा कि गिरिराज सिंह जी क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो है बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जरा उस पर जाकर के सुनिएगा कि कल किस तरीके से तर्क दिए जा रहे थे। राहुल गांधी के बाद दोस्तों मैदान में अखिलेश यादव भी उतर चुके हैं और अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया कम से कम 2 से 3 महीने का आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, वरना उससे पहले तो ये सही तरीके से हो ही नहीं पाएगा। और इसीलिए कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 1.5 से 2 लाख वोटर कट सकते हैं, 1.5 से 2 करोड़ वोटर कट सकते हैं। और जिन वर्गों के कटेंगे, बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, दोस्तों मैं ऑलरेडी इस पर खबर बना चुका हूं। दोस्तों बीएलओ अब सड़क पर उतर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घेराव किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो बीएलओ के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं, जो 2 साल जो बीएलओ बता रहे हैं जो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा काम करने के लिए 2 साल का समय लगना चाहिए था, लेकिन 2-3 महीने में कराया जा रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर। प्रदर्शनकारी बन करके बीएलओ उतर रहे हैं दोस्तों सड़क पर। यह हाल हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि यह हाल हर प्रदेशों से देखने मिलेगा, क्योंकि नोएडा के अंदर भी दोस्तों एक बीएलओ थक हार करके अपने पद से इस्तीफा ही दे देता है। जी हां, यह खबर बिल्कुल सच है और सिर्फ दबाव के कारण दोस्तों ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है कि सिर्फ इसकी जस्ट शुरुआत है?
आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? क्या राहुल गांधी ने कोई बड़ा प्लान बना लिया है? क्या अखिलेश यादव ने बड़ा प्लान बना लिया है? और इन प्रदर्शनकारियों को लेकर के दोस्तों जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट है पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय दोस्तों? आप खबर पर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज़। धन्यवाद।